नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे नगर पालिका, नगर पंचायत, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कैसे गठन होता है, इसकी क्या कैसी इकाइयां हैं, इसके कार्य क्या होते हैं, इन सब के बारे में। हमारे नगरों को, हमारे शहरों को स्वच्छ रखने में और वहाँ के प्रशासनिक मशीनरी को सही ढंग से चलाने में नगर पंचायतों का, नगर निगमों का, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बहुत बड़ा योगदान होता है। ये स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई, पानी, सड़क, बिजली, इन सब की सारी व्यवस्थाएं इन्हीं संस्थाओं के द्वारा होती है। इसका गठन कैसे होता है, ये काम कैसे करती है, इसके बारे में जानेंगे। नगर पंचायत, नगर निगम और नगर पालिका क्या होती है? नगर पंचायत, नगर निगम और नगर पालिका में क्या अंतर होता है? नगर निगम, नगर पालिका के क्या कार्य होते हैं? भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति जनता में समाहित होती है। जनता ही लोकतंत्र की निर्णायक भूमिका निभाती है। जनता ही राष्ट्रीय स्तर पर सरकार बनाती है। जनता ही शासन के सबसे निचले स्तर ग्राम प्रधान को चुनती है। इसलिए भारत में स्थानीय स्वशासन पर जोर दिया गया है। भारत के संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है कि स्थानीय स्वशासन को बल मिले। स्थानीय स्वशासन का अर्थ है शासन के विकेंद्रीकरण, ताकि अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति भी शासन में अपनी भागीदारी दर्ज करा सके, और लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज की स्थापना वास्तव में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा को मजबूत करने के लिए विकसित किया गया। लंबे अंतराल के बाद इसी क्रम में संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं की स्थापना की गई तथा उन्हें संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। संविधान के 73वें संशोधन के माध्यम से पंचायती राज और संविधान के 74वें भाग 9 का संशोधन के माध्यम से नगर पालिका प्रणाली को कानूनी मान्यता दी गई। संविधान में नगर पालिका को 3 स्तर पर विभाजित किया गया है। ये 3 है: नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। इस तरह से शासन प्रशासन को 3 वर्गों में बांटा गया है। हमारे भारत में जो शासन पद्धति है, उसमें जो सबसे निचली कड़ी है वो ग्राम सभा है, और जो सबसे उच्च कड़ी है वो संसद है, लोकसभा या केंद्रीय सरकार। उसके बाद राज्य की सरकार चलाने की विधानसभा होती है। लेकिन जो हमारे नगर हैं, जो हमारे शहर हैं, जो महानगर हैं, उनकी जो व्यवस्था है उसको कैसे चलाया जाए, उसके लिए इन 3 संस्थाओं का निर्माण किया गया: नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। ये प्रशासन, इनके प्रशासनों को 3 भागों में बांटा गया है। नगर पंचायत, नगर पंचायत शासन की सबसे बड़ी निचली श्रेणी है के नाम से जाना। यह निचली श्रेणी आवश्यक है, मगर समाज का अंतिम व्यक्ति भी यहीं से आगे बढ़ता है। और लोकतंत्र अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के नगर पंचायत ऐसे क्षेत्रों में गठित जाती है जो गांव से शहर में परिवर्तित हो रहे हैं। जैसे कोई गांव है, वो धीरे धीरे शहरीकरण की तरफ बढ़ रहा है। वहां अस्पताल हो रहा है, वहां स्कूल खुल रहा है, वहां छोटी मोटी फैक्ट्रियां चल रही हैं, कल कारखाने स्टार्ट हो रहे हैं। मतलब एक यहाँ 10, 20, 50 हजार लोग निवास करना स्टार्ट होते हैं, तो उसको नगर निगम की श्रेणी में आ जाता है। शहरीकृत गांव हो, किसी क्षेत्र में नगर पंचायत की स्थापना के लिए वहां की आबादी कम से कम 30 हजार और अधिकतम आबादी 1 लाख होनी आवश्यक है। इस प्रकार इस व्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्र में भी लोकतांत्र की नींव को मजबूत किया जाता है। मतलब ग्राम सभा से जब वो शहरीकरण से की तरफ बढ़ता है, तो उसको नगर निगम पंचायत बनाया जाता है। नगर पालिका, नगर पालिका एक शहरी निकाय है। शासन की यह व्यवस्था नगर पंचायत से बड़ी, नगर निगम से छोटी होती है। वास्तव में यह नगर पंचायत का ही बड़ा स्वरूप है। इसलिए इसकी स्थापना उस क्षेत्र में की जाती है जहां पहले नगर हुआ करती थी। किसी क्षेत्र में नगर पालिका की स्थापना के लिए आवश्यक है वहां की आबादी 1 लाख से अधिक, कम से कम 1 लाख हो, 1 लाख से 5 लाख के बीच होनी चाहिए। हालांकि कुछ समय पहले तक आबादी की सीमा को लेकर नीति में अंतर देखने को मिलता था। पहले नगर पालिका गठन होने के लिए आबादी की न्यूनतम सीमा 1 लाख नहीं थी, बल्कि 20,000 थी। मगर यह स्पष्ट हो गया है कि क्षेत्र में नगर पालिका की स्थापित होने के लिए वहां की न्यूनतम आबादी कम से कम 1 लाख होनी चाहिए। तो अगर कोई नगर पंचायत है और नगर पंचायत 20 से 1 लाख की आबादी लगभग रहती है वहां,
मतलब हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारे गांव के आसपास जो छोटा टाउन एरिया होता है किसी भी जिले में, जहाँ पे 20-25 हजार, 30,000, 50,000 लोग निवास करते हैं, उसको नगर पंचायत बोला जाता है। फिर वही नगर पंचायत जब वो कोई बड़े शहरी क्षेत्रों में आ जाता है, जैसे कोई जिला, डिस्ट्रिक्ट, बड़े जिले नहीं लेकिन छोटे जिले जहाँ की आबादी 1 लाख से 5 लाख 10 लाख तक हो जाती है, जहाँ पे पुलिस लाइन होगी, जिला अस्पताल होगा, मतलब काफी सारे लोग होंगे, कई शासन की कई सारी इकाइयां वहां काम कर रही होंगी, तो उसको नगर पालिका में परिवर्तित किया जाता है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है वो अपना स्वरूप बदलता जाता है। उसके बाद आता है नगर निगम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। नगर निगम वो बड़े शहर होते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, लखनऊ, जैसे बड़े शहर वो नगर निगम में आते हैं। नगर पालिका के ऊपर ऊंची श्रेणी, ऊपरी श्रेणी को नगर निगम के नाम से जाता है। इस प्रकार नगर निगम शहरी स्थानीय निकायों की सबसे बड़ी और बृहद श्रेणी है। किसी क्षेत्र में नगर निगम स्थापना के लिए आवश्यक है कि वहां की आबादी 5 लाख से अधिक होनी चाहिए। इसमें आबादी की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है, क्योंकि इसके ऊपर नगर पालिका की कोई अन्य श्रेणी का निर्धारण नहीं किया गया है। इस कारण देश के लगभग सभी बड़े शहरों में नगर निगम की स्थापना की गई। हालांकि भारत के बड़े शहरों में नगर निगम की स्थापना अलग अलग समय पर हुई है। जैसे भारत में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना 1687 ईस्वी में मद्रास, चेन्नई में किया गया था। उसके बाद 1876 में कलकत्ता, कोलकाता में, उसके बाद 1893 में बम्बई में, और 1958 में दिल्ली में नगर निगम की स्थापना की गई। नगर निगम की कोई सिटी कॉर्पोरेशन या महानगर पालिका नगर निगम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नाम से भी जाना जाता है। नगर निगम राज्य के सरकार के अधीन होते हैं। तो नगर निगम वहां बनाए जाते हैं जो बृहद क्षेत्र में फैले हों, जो 10-20-50 किलोमीटर में फैले हों, और वहां लाखों करोड़ों की संख्या में लगभग भारत के जितने बड़े महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, लखनऊ, भोपाल, पुणे, अहमदाबाद, मतलब जो भी बड़े शहर हैं जिनकी आबादी 10, 15, 20, 50 लाख है, वो सब नगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का गठन और चुनाव प्रक्रिया से संबंधित, यह तो अपने आप में है, जानते होंगे कि किसी शहर में उसके विकास कार्यों को नगर पालिका के द्वारा ही किया जाता है। उस म्युनिसिपलिटी के गठन चुनाव प्रक्रिया के द्वारा ही संभव हो पाता है, इसलिए अब हम आपको इससे संबंधित बताएंगे। किसी भी नगर में नगर पालिका व्यवस्था के अंतर्गत नगर निगम चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। क्षेत्र में जीते हुए प्रतिनिधि को सभासद या पार्षद कहा जाता है। किसी अपने वार्ड के विकास कार्यों को लिए प्रतिबंधित होता है। क्षेत्र को कोई भी जो नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर परिषद है, उसका जो क्षेत्र होता है उसमें छोटे छोटे ब्लॉक हो बना दिए जाते हैं, जिसमें से पार्षद, जो छोटी नगर पंचायत है, नगर परिषद है, वहां सभासद बोला जाता है। जो नगर पालिका है, नगर निगम है, वहां पे उनको सभासद बोला जाता है। जो नगर निगम होता है वहां उसको पार्षद बोला जाता है। तो छोटे छोटे क्षेत्रों में विभक्त किया जाता है, वही अपने क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हीं की बेस से एक आदमी को मेयर और उप मेयर के रूप में चुना जाता है, और वो 5 साल तक वो बॉडी काम करती है। सभी वार्ड में सभासद अपनी सर्वसम्मति से म्युनिसिपल का मुख्य संचालक, जिसे हम महापौर, चेयरमैन कहते हैं, उसका चुनाव करते हैं। महापौर का चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष। महापौर का चुनाव उन सदस्यों के बीच से अप्रत्यक्ष रूप से 1/2 बहुमत से जो चुना जाएगा वो महापौर बनेगा। नगर पालिका समिति के अंतर्गत सभी सभासद और अध्यक्ष नियुक्त अध्यक्ष सम्मिलित होते हैं। इसमें सारी समितियां बनाई जाती हैं। विकास कार्यों के अलग अलग कामों के लिए अलग अलग समितियों का गठन होता है, जो उनके सदस्यों के द्वारा ही और किया जाता है। नगर पालिका का नगर पालिका अपने पहले अधिवेशन की पहली तारीख मतलब 5 तारीख से 5 वर्ष तक अपने अस्तित्व में बना रहता है, कि समय से पूर्व भी इसमें विघटन किया जा सकता है। यदि इस पर विघटन हो जाता है तो विघटन की तारीख से 6 माह के अंदर दूसरा नगर इसका दोबारा पुनर्गठन होना चाहिए। पुनर्गठित नगर पालिका विजिट नगर पालिका के शेष कार्यकाल तक कार्य करेगी। अगर कोई नगर पालिका गठित हो गई, चुनाव हो गया,
5 साल के लिए। अगर बीच में उसका विघटन हो गया तो शेष समय के लिए दूसरी नगर पालिका गठित होगी और वो अपना शेष कार्य पूरा करेगी। उसके बाद 5 साल के बाद फिर चुनाव होगा, मतलब जो बचे हुए समय हो उसके बाद जब सब हर जगह चुनाव होगा तो उसका भी चुनाव होगा। नगर पालिका सदस्यों की योग्यताएं, वही नगर पालिका के सदस्य होने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। नगर पालिका का उम्मीदवार भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र का 21 साल हो। यही एक ऐसी संस्था चुनाव है जिसमें 21 साल का आदमी चुनाव लड़ सकता है। अगर आप प्रधान भी लड़ते हैं या लोकसभा राज्यसभा चुनाव लड़ते हैं तो कम से कम 25 साल उम्र है। लेकिन नगर निगम का, नगर पालिका का चुनाव लड़ने के लिए आपको 21 साल का होना आवश्यक है। वह पागल, दिवालिया न हो, वह सहकारी किसी सरकारी लाभ के पद पर न आसीन हो। नगर पालिका के चुनाव केवल बाहरी व्यक्ति ही लड़ सकता है। नगर पालिका का कर्मचारी यह चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है। नगर पालिका को संचालित करने के लिए सरकार की तरफ से कुछ अधिकारी नियुक्त होते हैं, वो उसमें चुनाव में भाग नहीं ले सकते, तो इसमें बाहरी लोग ही चुनाव लड़ते हैं। नगर पालिका और नगर निगम के कार्य, नगर पालिका और नगर निगम स्थानीय निकाय के दो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, मगर दोनों के कार्यों में समानता है। दोनों के कार्य लोगों को बेहतर शहरी व्यवस्था प्रदान करने और उसमें कुछ महत्वपूर्ण कार्य है, जैसे क्षेत्रों के सड़कों का निर्माण, पुरानी टूटी हुई सड़कों का मरम्मत करना, सड़कों को चौड़ा करना, फुटपाथ का निर्माण करना, उनकी मरम्मत करना, शहर क्षेत्रों के लोगों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना, सार्वजनिक शौचालय, पार्क, हाल, मैदान आदि बनाना, उनकी देखरेख करना, जल के निकास के लिए नाले नाली की व्यवस्था करना, उनकी समय समय पर उनकी मरम्मत करना, देखभाल करना, सफाई करना, सड़कों की साफ सफाई करना, लोगों की सुविधाओं के लिए सड़कों, फुटपाथों एवं अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल पर से अतिक्रमण हटाना, वाहनों के लिए पार्किंग का निर्माण करना, उनकी देखरेख करना, आवारा पशुओं पर नियंत्रण करना, आवश्यकता पड़ने पर उन्हें पकड़ना। ये कुत्ते वाली गाड़ी घूमती रहती है, ये इन्हीं का काम है, या जो आवारा पशु घूमते रहते हैं इनको पकड़ के इनको पकड़ना। प्राथमिक स्तर पर क्षेत्र के लोगों के लिए शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना, शहर क्षेत्र के कूड़े कचरे को एकत्र करना और उन्हें शहर के बाहर ले जाकर निस्तारण करना, क्षेत्र की साफ सफाई एवं सौंदर्यीकरण करना और जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना, ये सारे कार्य नगर पालिका, नगर पंचायत के अंदर आते हैं। नगर पालिका के जो ये सारे काम होते हैं इसके लिए धन की आवश्यकता होती है। वो धन कहाँ से आता है? तो नगर निगम के आय के साधन है, जैसे संपत्ति कर लगाना, सरकारी सवारी गाड़ियों पर कर, चुंगी, मकान एवं भूमि कर, पानी एवं बिजली कर, सफाई पर कर, शिक्षा शुल्क, मनोरंजन आदि पर कर, राज्य के सहायता, ऋण, व्यापार आदि। तो इन सब चीजों से इनको आय होती है और वो अपना उसी हिसाब से खर्चा करते हैं। ये ऋण भी ले सकते हैं। उसके बाद सरकारें भी, राज्य सरकारें भी इनको सहायता प्रदान करती हैं और कई कारपोरेशन तो व्यापार भी कर रहे हैं। कई सारी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन स्टॉक एक्सचेंज में भी अपना बॉन्ड जारी करती हैं, तो इससे इनकी कमाई होती है और इसी से इनका खर्चा चलता है। इस प्रकार नगर निगम को नगर पालिका और नगर पंचायत तीनों शहरी स्थानीय निकाय है जो इस सबका कार्य लोगों को जीवन जीने की आवश्यक सुविधाओं और सेवा उपलब्ध कराना। वास्तव में ये संस्थाएं प्रशासनिक इकाई होती हैं जो क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होती हैं, अलग अलग स्वरूपों में व्यवस्थित होती हैं, परंतु इनका सब कार्य लोगों की शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना होता है। तो ये हम लोगों ने जाना नगर पंचायत, नगर निगम और नगर पालिका के बारे में। इनका काम कैसे करती है, इनका गठन कैसे होता है, इनकी व्यवस्था कैसे की गई, संविधान संशोधन के द्वारा इसको लागू कैसे किया गया 1992 में, इनको सशक्त करने के लिए संवैधानिक प्रावधान किए गए। ये अपनी व्यवस्था चलाने के लिए कैसे करों की व्यवस्था करती है, आय की कैसे स्रोत बनाती है, इसके बारे में। तो आज हम लोगों ने जाना नगर निगम के बारे में, नगर पालिका, नगर पंचायत के बारे में। आगे किसी और विषय के बारे में बात करेंगे आपसे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।